आपको बता देते हैं एबीपी न्यूज पर सैफ अली खान पर यह जो हमला हुआ है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। तस्वीर दिखाइए जरा। जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ, वो चाकू डॉक्टर्स बता रहे थे कि 2.5 इंच का जो टुकड़ा है वो कमर में ही अटका रह गया था। तो वो चाकू का टुकड़ा डॉक्टर्स ने निकाला है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये चाकू का हिस्सा था जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में अटका रह गया था, जिसे डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके सर्जरी करने के बाद निकाला है। और वहीं डॉक्टर्स ने जब निकाला है तो अस्पताल में ही वो चाकू का टुकड़ा, उसकी तस्वीर आपके सामने है। यही हिस्सा था सैफ अली खान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में अटका हुआ था और ये 2.5 इंच तक सैफ अली खान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में चाकू घुपा हुआ था। वहीं पर यह चाकू टूट गया और डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है, आज जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया सैफ अली खान का, कि सिर्फ 2 मिलीमीटर, अगर सिर्फ 2 mm ये चाकू और अंदर घुस जाता ना, तो फिर सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जो इंसान के शरीर में उसके चलने फिरने में बेहद सहायक होती हैं, वो डैमेज हो सकती थी और तब ये मामला और गंभीर हो सकता था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, वो चाकू जिससे हमला किया गया, वो जो हिस्सा चाकू का कमर में, रीढ़ की हड्डी में फंस के रह गया था, उसको डॉक्टर्स ने निकाला। वो चाकू का हिस्सा इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं सूरज। और उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि साहब कोई तस्वीर नहीं मिल पा रही है उस संदिग्ध की जो आरोपी सैफ अली खान के घर पर पहुंचा, वहां पर वारदात को अंजाम दिया, अब एक नहीं उसकी 2 तस्वीरें सामने आ गई हैं। जिस वक्त वो सैफ अली खान के घर में जा रहा था, उस वक्त भी उसी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई है। 1:37 पर घर में जाते हुए, 2:33 पर घर से भागते हुए। सूरज। जी बिल्कुल, देखिए आपको 2 सीसीटीवी फुटेजेस टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहले में 1:37 पर वो जा रहा है और उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है और उसके कंधे पर सैक बैग भी दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो दूसरा फुटेज है वो 2:33 का है, जब वो लौटते आ रहा है, लेकिन इस दौरान जब वो वापसी कर रहा है उसके चेहरे पर वो मास्क नहीं है, उसने चेहरा ढका हुआ नहीं है। तो पुलिस के पास 2 फुटेजेस हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जाते हुए फुटेज में उन्हें इस तरह के कोई सबूत दिख नहीं रहे हैं कि कैसे उस शख्स को पकड़ा जाए, लेकिन आते वक्त का जो फुटेज है उसमें उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है, जिसके आधार पर जांच चल रही है, संदिग्ध की तलाश की जा रही है। क्योंकि एक चेहरा क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है उसके सामने था, जिसे पकड़ना बड़ा ही ज़रूरी था और इसी के चलते 30 से अधिक की टीम बनाई गई है जो आरोपी की लगातार तलाश में जुटी हुई है। मैं आपको पैन करके कैमरा दिखाना चाहूँगा कि इस पुलिस स्टेशन में फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें डीसीपी दत्ता नलावड़े और उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। आपको पहली मंजिल पर दिखाई दे रहा होगा, तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। सीनियर के केबिन में बैठे हुए 2 डीसीपी रैंक के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। एक क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं, तो वहीं पर जो दूसरे डीसीपी हैं वो इस इलाके के डीसीपी हैं, जो 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम जिनका नाम है। तो सभी लोग अपनी ओर से जांच कर रहे हैं, जो संदिग्ध लाया गया है उससे पूछताछ भी की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने ये ऑफिशियली बात कह दी है कि वो आरोपी नहीं है, उसे हम गिरफ्तार नहीं करें, लेकिन उससे कोई जानकारी मिल सकती है क्या, ऐसा प्रयत्न मुंबई पुलिस का यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो 2 फुटेजेस सामने आए हैं ये इस बात को बताते हैं कि कैसे आरोपी ने पूरा प्रिकॉशन लिया था ताकि उसकी पहचान न की जा सके, वो अपनी पहचान छुपा सके। इस वजह से सिर्फ आंखों के अलावा उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल सूरज, और इस वक्त ये चाकू जिससे हमला हुआ वो चाकू भी नजर आ रहा है। ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या सूरज? ये जो चाकू है जो रीढ़ की हड्डी में फंसा रह गया था, जिसको बाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके निकाला है, ये जो हमलावर था अपने साथ चाकू लेकर आया था या वहीं पर हाथापाई में सैफ अली खान के घर से ही उसने ये चाकू उठाया और उससे वार किया? सूरज। देखिए, ये कहाँ से लाया गया था इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं है, लेकिन इसका जो हिस्सा सैफ अली खान के शरीर में रह गया था, आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं चाकू का, ये जो हिस्सा था इसे जब निकाला डॉक्टरों ने तो उसे अब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि अब
वो जांच के लिए अहम सबूत है पुलिस के लिए, तो उसे भी पुलिस ने रिकवर किया है, वो अपने पास रख लिया है। जांच में उसे आगे इस्तेमाल किया जाएगा जब ये मामला ट्रायल के स्टेज पर जाएगा। बहरहाल उसे जब बॉडी से निकाला गया, उसे संभाल कर रखा गया है। इस मामले की आगे की जांच के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो चाकू साथ में लाया था या घर से ही उसने किचन से ये चीज़ें उठाई थी, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, लेकिन इस चाकू को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में कितना जानलेवा वार जो इस चाकू के जरिए हमलावर ने सैफ अली खान पर किया होगा। देखिए जरा आप चाकू की लंबाई देखिए, और इसका जो 2.5 इंच का टुकड़ा था, हिस्सा था, आगे का हिस्सा, वो सैफ अली खान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में वो फंस गया था। और इसी हालत में सैफ अली खान जो है वो खून से लथपथ अस्पताल पहुंचे थे। और जैसा कि डॉक्टर नीरज जो COO हैं लीलावती अस्पताल के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि रात में जब सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे तो जो सबसे सीनियर डॉक्टर वहां पर उनको अटेंड करने वाले थे वो डॉक्टर नीरज ही थे। और डॉक्टर नीरज ये बता रहे थे कि वो खुद हैरान हो गए देखकर कि सैफ अली खान, साथ में उनके घर काम करने वाली उनकी मेड, उनके साथ उनका बेटा तैमूर जो मुश्किल से 7-8 साल का होगा, और ये तीनों चले आ रहे हैं। और सैफ अली खान ने जो कपड़े पहने हुए थे वो पूरी तरीके से खून से लथपथ, क्योंकि सैफ अली खान के शरीर पर 6 घाव थे, 6 वार थे, और उन 6 के 6 घाव से, वार से खून रिस रहा था। सैफ अली खान के कपड़े पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे। और इस हालत में भी सैफ अली खान बड़ी मजबूती के साथ खुद अपने पैरों पर चलकर अस्पताल पहुंचे। बाद में उन डॉक्टर नीरज से भी, और जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया सैफ को, उनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की, और वो भी ये बता रही थी कि सैफ अली खान पूरी तरीके से होश में थे, वो सही से सवाल जवाब कर रहे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और मृत्युंजय ने ही तमाम डॉक्टर्स से बात की। और मृत्युंजय, ये वो चाकू का हिस्सा भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद सैफ अली खान के शरीर से निकाला। वाकई में ये तो बड़ा जानलेवा हमला था, और बावजूद इतने बड़े हमले के सैफ अली खान मजबूती के साथ इस हालात में डटे रहे। डॉक्टर से बातचीत करके इसी का अंदाजा लग रहा है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने जिस प्रकार से हमें जानकारी दी, ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि सैफ अली खान को इतनी गंभीर चोट नहीं आई। सिर्फ 2 mm का फासला था जिंदगी और मौत के बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो बाहर आ रहा था। यानी अगर आप सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है लगभग उसे उस हथियार ने टच कर दिया था। अगर 1 या 2 इंच और गहरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता, जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो सकता था, जान जा सकती थी। ये जानलेवा हमला हुआ था। और निश्चित तौर पर डॉक्टरों का यही कहना है कि 2 mm से ये बाल बचे हैं। और ये जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ब्लेड की, ये वही धारदार हथियार है, यही इस्तेमाल किया गया था सैफ अली खान पर हमला करने के लिए, और यही शरीर में फंसा हुआ था। डॉक्टरों से हमने ये भी पूछा कि ये जो धारदार हथियार था इसको आगे आपने क्या किया। उनका कहना था कि हमने सर्जरी के बाद में एक प्रोटोकॉल के तहत, नियम के तहत जाँच एजेंसी यानी पुलिस कर्मचारियों को सौंप दिया है, ताकि उनकी जाँच में ये कारगर साबित हो सके और पता चल सके कि किस प्रकार का हथियार था, और आरोपी से वो हथियार का जो हिस्सा अगर रिकवर होता है या फिर कहीं फेंका गया रिकवर होता है तो उसे मिलान कर सके। लेकिन डॉक्टर कर रहे हैं कि ये बेहद जानलेवा था। पर बहादुरी की तारीफ की सैफ अली खान की, कहा कि वो सिनेमा के पर्दे पर तो हीरो हैं, लेकिन जब वो अस्पताल में आए तो रियल लाइफ हीरो की तरफ आए, क्योंकि खून से वो लथपथ थे। साथ में 8 साल का बच्चा तैमूर था, घायल एक नैनी थी, हाउसमेट थी। ये तीनों अस्पताल में चलकर आए। उनको व्हीलचेयर ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं है। खुद चलकर आए, और सिर्फ एक ही कंसर्न था एक पिता का अपने बच्चों के लिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से हमने बात की, उन्होंने डॉक्टर निशा से, उन्होंने ये बताया कि जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन्होंने एनेस्थीसिया देने से पहले एक कंफर्टेबल किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है पेशेंट से। तो सैफ अली खान बार बार सिर्फ बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, तैमूर के बारे में पूछ रहे थे, उसकी हालत के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत चिंतित थे बच्चों को लेकर। लेकिन बाद में जब एनेस्थीसिया का असर होने लगा उनके ऊपर, उसके बाद में उनकी सर्जरी शुरू हुई, और डॉक्टरों का कहना था कि पूरे इलाज के दौरान वो बहुत बहादुरी से अपना इलाज करवाते रहे। ऐसा लगा ही नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा कोई चिंता हो रही हो, बस वो अपने बच्चों को लेकर ज़रूर चिंतित थे। और आपको बता दें कि बहुत गंभीर सर्जरी थी, जो जिन डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया, खास करके जो उस समय कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे, न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर नितिन जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सर्जरी की थी। उन्होंने ही स्पाइनल कॉर्ड के पास से ये ब्लेड का हिस्सा, धारदार हथियार का हिस्सा निकाला था, और बाद में सर्जरी के बाद में इसे पुलिस को जांच के लिए हैंडओवर कर दिया। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।